तो आइए आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमारे चारों ओर हम देखते हैं पेन, पेपर, प्लास्टिक, सब कुछ क्या है, मैटर का बना है। ठीक है, सब मैटर का बना है। तो मैटर को क्या सारे एक तरह के मैटर है? अगर एक से ज़्यादा है तो उसको कैसे क्लासीफाई किया जाए, इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन पहला है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकली कैसे क्लासिफाई किया जाए। और दूसरा है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकली मतलब उसके अंदर क्या केमिकल फॉर्मूला है उस हिसाब से क्लासिफाई किया जाए है। तो अगर हम बात करें पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन की, फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो फिजिकली इसको तीन पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है मैटर को। पहला है हमारा सॉलिड, दूसरा है हमारा लिक्विड, तीसरा है हमारा गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो सॉलिड क्या है? सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स आर क्लोजली बाउंडेड। पार्टिकल्स जो है वेरी क्लोजली बाउंडेड, बहुत पास पास होते हैं पार्टिकल। इसमें पार्टिकल लेस क्लोजली बाउंडेड, लेस क्लोजली बाउंडेड होते हैं, फारदेस्ट अपार्ट। इसमें जो पार्ट होते हैं वो फारदेस्ट होते हैं एक दूसरे के सबसे ज्यादा दूर। हाँ, अब बात करें तो सॉलिड में क्या पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं? नहीं, सॉलिड में पार्टिकल मूव नहीं कर रहे होते। तो नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का मूवमेंट का फ्रीडम नहीं होता। इसमें पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक मूव कर सकते हैं। और गैस में तो जो है पार्टिकल आराम से, देखिए इसमें पार्टिकल एकदम एकदम करीब करीब होते हैं, पास पास। इसमें थोड़े से दूर होते हैं। जो जैसे लिक्विड फ्लो करता है ना तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, पर गैस में तो पार्टिकल आराम से घूम रहे होते हैं। तो पार्टिकल वेरी इजी एंड फास्ट, बहुत इजी मूव कर रहे होते हैं, बहुत फास्ट मूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखें तो सॉलिड की डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। शेप और वॉल्यूम क्या होती है? डेफिनेट होती है। इसकी डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो फिक्स होती है लिक्विड की, लेकिन शेप चेंज होती है। जिसको हम किसी और कंटेनर में रखें तो उसका शेप ले लेता है इनडेफिनेट शेप। जबकि गैस तो वॉल्यूम भी चेंज करता है अपनी, छोटे कंटेनर में रखें तो छोटे वॉल्यूम हो जाएगी। तो गैस का वॉल्यूम खुद का वॉल्यूम नहीं होता, वो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, और कंटेनर का वॉल्यूम और शेप दोनों चेंज होता है। तो इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, शेप और वॉल्यूम क्या है? इनडेफिनेट। नेक्स्ट की बात करें हम तो ये किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये एग्जिस्ट एट इंटरमीडिएट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे एग्जिस्ट करता है। अब क्या ये तीनों किसी भी फेज में आपस में एग्जिस्ट करता है? यस। अगर सॉलिड और लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम हो, मतलब साथ में एग्जिस्ट करते हो, को एग्जिस्ट। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है अभी हम उस पर ज़्यादा डिटेल की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये माने एक कंटेनर है हमारा जिसमें लिक्विड और सॉलिड को एग्जिस्ट एक साथ एग्जिस्ट करते हो, तो वो क्या बताता है? वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसी तरीके से अगर लिक्विड और गैस
को एग्जिस्ट करते हो तो वो उसका क्या बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरीके से सॉलिड और गैस को एग्जिस्ट करते हो तो उसका सब्लिमेशन सब्लिमेशन पॉइंट है। इसी तरीके से अगर तीनों ही को एग्जिस्ट करते हो सॉलिड लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस तीनों को एग्जिस्ट करते हो तो इसका क्या है ट्रिपल पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम ट्रिपल पॉइंट। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों आपस में को एग्जिस्ट करते हो तो इस चीज को क्या कहेंगे हम ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ये तो था हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह का क्लासिफिकेशन जो है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें मैटर, मैटर दो तरह के होता है। पहला होता है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है हमारा मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है इसके डिटेल हम साथ के साथ लिखते हैं। इसका क्या होता है फिक्स कंपोजिशन, कंपोजिशन फिक्स होता है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब अब कॉम्पोजिशन ही फिक्स है ही प्योर, तो फिर उसको फिजिकल मेथड से हम ग्राइंडिंग हुआ, ठीक है, और भी अगर और फिजिकल मेथड है उनसे हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे हाथ से उठाना मैकेनिकल मेथड हुआ। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर क्या होता है वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन होता है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, मतलब कैन बी सेपरेटेड, तो मिक्सचर को है वो कैन बी हो भी सकता है, ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड टू प्योर सब्सटेंस। मतलब मिक्सचर है, जैसे अगर सिंपल लेमन लैंग्वेज में बात करो, सैंड और जैसे हमारे पास शुगर का मिक्सचर है तो शुगर और सैंड को आराम से सेपरेट किया जा सकता है, और शुगर एज ए प्योर अलग हो गई, सैंड एज ए प्योर सब्सटेंस अलग हो गई है। ठीक है, अब हम बात करें जो प्योर सब्सटेंस है वो किस तरह के हो सकते हैं। एलिमेंट भी हो सकता है, एलिमेंटल फॉर्म भी हो सकती है जैसे सिर्फ आयरन के मॉलिक्यूल है, कॉम्पाउंड भी हो सकते हैं जैसे वाटर है। ठीक है, अब एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जो होता है मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक तरह के एटम का बना होता है, जैसे कार्बन डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट, मरकरी लिक्विड, मरकरी और आयोडीन सॉलिड, सैंड S8P4O3। जबकि कंपाउंड की बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड जो होता है वो मेड ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम। टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम, दो या दो तरह के एटम से बना होता है। ठीक है, अब मिक्सचर, मिक्सचर दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनियस। दूसरा हो गया हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और हेट्रोजीनियस क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मतलब दो चीजों का मिक्सचर है। अगर सपोज सैंड और हमारा जो है शुगर, अगर वो हर जगह इक्वली मिक्सड हो, हम कोई भी पोर्शन उठाए उसमें से सैंड और जो शुगर है उनका कंपोजिशन सेम हो, तो वो होमोजीनियस है। लेकिन जैसे सेटलमेंट हो गया हो, ठीक है, सैंड हमने नीचे ज़्यादा भर दिया फिर ऊपर शुगर रख दिया,
ठीक है, तो क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जैसे डायग्राम के तौर पर अगर हम देखें तो सपोज ये ब्लू कलर का पार्टिकल हमारा सैंड है और ग्रीन कलर का पार्टिकल हमारा शुगर है, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर होगा। जबकि अब ब्लू नीचे ज़्यादा सेटल हो जाए, या फिर ब्लू नीचे सेटल क्या होगा, लिक्विड थोड़ी है, ब्लू नीचे ज़्यादा हो और ग्रीन ऊपर ज़्यादा हो, ये क्या हो गया, है तो दोनों मिक्सचर ही, लेकिन ये होमोजीनियस है फर्स्ट वाला और दूसरा वाला क्या है, हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब कंपाउंड दो तरह, अब एलिमेंट में दिख रहे हैं। अब कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड दो तरह के होते हैं। कंपाउंड हो गया हमारा आयोनिक कंपाउंड और दूसरा हो गया हमारा कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड जैसे NaCl सॉलिड, कोवेलेंट कंपाउंड जैसे C6H12O6 लिक्विड और CH4 गैस। ठीक है, अब ठीक है, अब हम बात करते हैं फेज क्या होता है। आपने फेज सुना होगा, आप जनरली जानते हो फेज तीन तरह के होता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस, जबकि ये गलत है। फेज थ्री तरह के नहीं होते। फेज की असली डेफिनेशन क्या होती है, मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट आर नोन एज फेजेस, जिसको हम मैकेनिकली सेपरेट कर पाए। मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट आर नोन एज फेजेस। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास सैंड प्लस शुगर का मिक्सचर है, दोनों सॉलिड है, पर इन दोनों को मैकेनिकली हाथ से सेपरेट कर सकते हैं, मशीन से, मतलब मैकेनिकल का मतलब हाथ से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें कितने फेज हैं, दो फेज हैं। ठीक है, लेकिन अगर जैसे मैं बात करूं, मैंने एक कंटेनर में यहाँ वाटर है, ऊपर NaCl पोर किया है, तो NaCl पोर किया है, तो मिक्सचर का फेज कितना है, वन फेज। नाउ क्यों वन फेज है, क्योंकि मिक्सचर में अब सबके सब लिक्विड है, अब इसको हम सेपरेट ही नहीं कर सकते। स्टोर NaCl को सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट प्लस डायमंड, इसमें कितने फेज है, इसमें दो फेज है। ग्रेफाइट प्लस डायमंड में फेज कितने हैं, दो है। इसको हम मैकेनिकली सेपरेट कर सकते, ग्रेफाइट और डायमंड को हाथ से सेपरेट कर सकते हैं, तो इसमें दो फेज है। तो इस तरीके से फेज डिफाइंड होता है। ठीक है, अगर गैस भी दो है, सपोज O2 प्लस N2 है, तो इसमें भी क्या है, सिंगल फेज, इसमें क्या है, वन फेज। तो फेज जो होता है वो मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट होता है। अब मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड। अब जो मिक्सचर है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड। ये मिक्सचर है, उसको दोनों तरफ से सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन कंपाउंड जो है, या फिर कंपाउंड जो होता है, कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। कंपाउंड को हम सिर्फ केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं।